बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़िक्रिया याज़। आज बच्चों हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.9 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 3 और 4 तकरीबन ऑलमोस्ट आज हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले हम कर लेते हैं जी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर रिलेटिव एक्सट्रीमा। ये हमारा टॉपिक है, या इसको हम कनकेविटी कहते हैं। यानी इसके अंदर हमारे पास एक टॉपिक आता है कनकेविटी। ये हमारे पास दो तरह का होता है बच्चों कनकेविटी, एक कनकेव एब होता है, एक कनकेव डाउन। कनकेव अप का मतलब होता है कि हमारे पास डायग्राम कुछ इस शक्ल की बनी हो, यानी अप इसका चेहरा जो कह लें वर्टेक्स ऊपर की तरफ ओपन हो रहे हैं, जो इसके कॉर्नर हैं, इसको हम कनकेव अप कहते हैं। इट मीन्स इसको हम यूँ कह सकते हैं कि होल्ड्स वाटर, यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ आ सकता है, होल्ड कर सकता है, इसको कनकेव अप कहते हैं। अब इसी तरह जो कनकेव डाउन होगा हमारे पास, वो कुछ शक्ल इस तरह की होगी नीचे की तरफ, और इस तरह हम कहेंगे कि स्प्लिट वाटर, स्प्लिट्स वाटर, यानी इसके ऊपर अगर हम पानी फेंकेंगे तो वाटर दोनों तरफ स्प्लिट्स हो जाएगा, हर तरफ बल्कि। और कनकेव ऑफ बेसिकली अपवर्ड, कनके स्प्लिट डाउन जो होगा हमारे पास वाटर वाला, उसको कनकेव डाउन कहेंगे। यानी कनकेव अप ऊपर वाली तरफ डायग्राम, कनकेव डाउन नीचे वाली तरफ। फिर अगर हम इसको ग्राफिकली अगर प्लॉट करें तो हमारे पास तो इसकी तस्वीर जो बनती है, अगर हम यूँ बनाएं इसकी तस्वीर, यूँ करके, यूँ, ये मैंने एक तस्वीर बनाई है। तो आप चेक करें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब ये मेरे पास पॉइंट ए हो गया, ये मेरे पास पॉइंट बी हो गया। अब ए से बी तक मेरे पास डायग्राम क्या आ जाएगी, कनकेव ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, कनकेव डाउन, कनकेव डाउन। ए से बी तक आ गया जी कनकेव डाउन। अब इसको मैं सी कह देता हूँ, बी से सी। अब ये डायग्राम बी से सी यूँ है, ये देखें, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, बी से सी कनकेव अप, ठीक हो गया। फिर सी से डी नोट करें जी, ये सी से डी हो गया। अब डायग्राम यहाँ से यहाँ तक है, यूँ, ये तो यूँ नीचे की तरफ आ रही है हमारे पास, तो सी से डी क्या हो जाएगा हमारे पास, कनकेव डाउन। ये हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो मुख्तसर के डायग्राम ऊपर की तरफ कनकेव ऑफ डाउन हो, नीचे की तरफ हो तो कनकेव डाउन। डेफिनेशन टेस्ट फॉर कनकेविटी कैसे चेक करेंगे, आप कोई भी फंक्शन लेंगे, लेट एफ बी अ फंक्शन फॉर विच एफ डबल डैश एग्जिस्ट, यानी उसका डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए किस पे, ऑन ओपन इंटरवल, ऑन ओपन इंटरवल पे। तो मतलब कोई भी फंक्शन होगा, हम पहले उसके दो डेरिवेटिव लेंगे। अगर दो डेरिवेटिव उसके एग्जिस्ट कर रहे हैं और ओपन इंटरवल में कर रहे हैं, तो उसका मतलब कनकेविटी एग्जिस्ट कर रही है। अगर सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उसका मतलब ये नहीं हो रहा। अब कनकेव अप और डाउन कब होगा, अगर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव का आंसर 0 से बड़ा आ जाए। इफ़ एफ डबल डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, यानी ओपन इंटरवल पे सेकंड डेरिवेटिव का आंसर 0 से बड़ा आए, देन ग्राफ इज कनकेव अप होगा ऑन ओपन इंटरवल। इसी तरह अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 आ जाए, यानी सेकंड डेरिवेटिव का आंसर लेस देन 0 आ जाए ओपन इंटरवल पे, कोई भी पॉइंट लें हम जो ओपन इंटरवल ए बी पे हो, देन ग्राफ इज कनकेव डाउनवर्ड ऑन ओपन इंटरवल ए बी। मैं अगर आपको मुख्तसर बताऊं कि हमने बच्चों सवाल कैसे करने होंगे, हम दो डेरिवेटिव फंक्शन के लेंगे और दो डेरिवेटिव लेने के बाद उसको हम इक्वल टू 0 पुट करके उससे x की वैल्यूज़ निकालेंगे, फिर उसको इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे। उस इंटरवल पे चेक करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो तो अप होगा, और माइनस आएगा सेकंड डेरिवेटिव तो कनकेव डाउन हो जाएगा। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूज़ द सेकंड डेरिवेटिव टू डिटरमाइन द इंटरवल्स ऑन विच फंक्शन इज़ कनकेव अपवर्ड एंड कनकेव डाउनवर्ड, यानी हमने वो इंटरवल्स निकालने हैं जिस पे फंक्शन कनकेव अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। तो सबसे पहले कनकेव अपवर्ड और डाउनवर्ड के लिए बच्चों आपने दो डेरिवेटिव निकालने हैं। तो हम सबसे पहले डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ये तो आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा पावर रूल से, 7x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ये अब हम इतना डेरिवेटिव कर चुके हैं, ये ख़त्म होने वाली एक्सरसाइज चैप्टर बल्कि।
तो इतनी आपको समझ आ जानी चाहिए। ये आ गया एक डेरिवेटिव। अब दो डेरिवेटिव लेने हैं, क्योंकि जो कनकेव अप और डाउन की डेफिनेशन थी वहाँ सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो लिखा हुआ था। दूसरा डेरिवेटिव ले लेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स एफ डैश ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स माइनस 2x प्लस 7। एफ डैश का दोबारा लेंगे तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 और 7 का डेरिवेटिव 0, यानी x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 आ गया और 7 का डेरिवेटिव 0। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस 2 आ गया। अब हमने सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यूज़ निकालनी थी, लेकिन यहाँ तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास एक नंबर आ गया जो हमारे पास लेस देन 0 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 आ गया। अगर लेस देन 0 आ गया सो अब क्या लिखेंगे, कनकेव, सो फंक्शन इज कनकेव लेस देन 0 पे क्या था, डाउनवर्ड। बस आपने सिंपल यूँ लिख दो, फंक्शन इज कनकेव डाउनवर्ड। अब हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एफ एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्यू प्लस 6x² प्लस एक्स माइनस 1। हमने कनकेव अप और डाउन चेक करना है। तो कनकेव अप और डाउन चेक करने के लिए सबसे पहले दो डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक डेरिवेटिव लेंगे एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स माइनस एक्स क्यू प्लस 6x² प्लस एक्स माइनस 1। ये बच्चों आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पावर पहले पावर में से एक माइनस 3x² आ जाएगा, 6 इसी तरह x² का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0। ये बच्चों आ गया एक डेरिवेटिव। फिर क्या लिखेंगे बच्चों, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे एफ डैश ऑफ x डी बाई डी एक्स माइनस 6x प्लस 12x प्लस 1। ये बच्चों माइनस 3x² है हमारे पास, माइनस 3x²। तो मैं दोबारा लिख देता हूँ माइनस 3x², हमने इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना है। तो माइनस 3 इसी तरह x² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, 12 इसी तरह x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स आ जाएगा हमारे पास 6x प्लस 12। ये आ गया जी डबल डेरिवेटिव। अब हमने क्या निकालना है जी, पॉइंट। पुट एफ डबल डैश ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 रखेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ निकालेंगे। 6x इक्वल टू माइनस 12 हो जाएगा, ये वहाँ चला जाएगा। x इक्वल टू माइनस 12 बाई माइनस 6 2, x इक्वल टू 2 आंसर आ गया। अब x इक्वल टू 2 पे हमने चेक करना है कि ये कौन सा इंटरवल बनेगा जिस पे कनकेव अप और डाउन होगा। अब हमारे पास जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर, उसका जो ओपन इंटरवल होता है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। तो आप क्या करेंगे, सो इंटरवल्स आर माइनस इन्फिनिटी छोटी वैल्यू है, यहाँ x इक्वल टू 2 आया है अप टू ओपन इंटरवल, कामा 2 इंटू प्लस इन्फिनिटी, यानी दो इंटरवल्स बन गए। आपने इंटरवल्स के फॉर्म में कर देने, क्योंकि हमारे पास जो ओपन इंटरवल होता है रियल नंबर का माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करेंगे 2 तक, फिर 2 से इन्फिनिटी तक। फिर हम क्या करेंगे जी, लिखेंगे इंटरवल, पहला इंटरवल क्या है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से 2। अब माइनस इन्फिनिटी से 2 के दरमियान आप कोई भी वैल्यू लेके सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर दें। मिसाल के तौर पे अब सेकंड डेरिवेटिव का आंसर था हमारे पास माइनस 6x प्लस 12, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दूँ। माइनस इन्फिनिटी और 2, यानी 2 से इस साइड पे जाएँ, 1 0 -1 -2, तो मैं क्या पुट कर देता हूँ, पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 1 में पुट कर दें। कोई और नंबर भी पुट कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिहेवियर सेम रहेगा। अगर अपवर्ड है तो अपवर्ड रहेगा, डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड। ये आ गया हमारे पास 12। तो f सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन आ गया हमारे पास 0, क्योंकि इसका आंसर 12 आ गया था। सो फंक्शन इज कनकेव अपवर्ड एट इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 2, ये लिख देंगे।
यानी माइनस इन्फिनिटी से 2 के दरमियान जितने नंबर्स आ रहे हैं उसमें से कोई भी एक वैल्यू पुट कर दें। मैंने 0 चूज़ कर लिया क्योंकि 2 के बैकवर्ड पे हमने जाना है 1 0 -1 -2 -3। अगर ये 0 के लिए अब कनकेव अपवर्ड है तो इसके दरमियान जो भी नंबर होगा उसके लिए ये सेम बिहेवियर देगा कनकेव अपवर्ड। अब हम दूसरा इंटरवल चेक करते हैं। अब अगला इंटरवल है 2 से इन्फिनिटी, यानी 2 से अपवर्ड जाते जाएंगे, यानी 3 4 5 6। तो मैं नज़दीक वाला ही नंबर ले लेता हूँ 3। 2 पुट नहीं करेंगे, 2 से अपवर्ड जो भी नंबर 2.1 पुट कर सकते हैं और इससे ऑनवर्ड इन्फिनिटी से पहले पहले तक पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी है बच्चों, ये याद रखें जहाँ सेकंड डेरिवेटिव आया था। सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, -6x + 12। तो -6 × 3 + 12, 6 3 = 18 + 12 -6 आ गया, यानी f डैश ऑफ x लेस देन 0 आ गया। सो फंक्शन इज कनकेव डाउनवर्ड एट इंटरवल क्या है 2 से इन्फिनिटी। अब लाजमी नहीं है मैंने 3 पुट किया, मैंने आपको बताया 2 नहीं पुट कर सकते हैं 2 से अपवर्ड इन्फिनिटी की तरफ। 2.1 2.2 3 4 6 7 8 100 जो मर्जी पुट करेंगे बच्चों इसका बिहेवियर यही आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब है थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, f(x) = x + 5 की होल पावर 5। आपने कनकेव अप और डाउन चेक करना है तो सबसे पहले 2 डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे। 2 डेरिवेटिव लेने के लिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx d/dx x + 5 की होल पावर 5। ये क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x, यहाँ होल पावर है पावर u लग जाएगा, पावर पहले पावर में से एक माइनस और डेरिवेटिव ऑफ इनर वैल्यू। इनर वैल्यू क्या है हमारे पास, पावर पे याद रखें जो अंदर वाली वैल्यू है वो इनर वैल्यू। तो f डैश ऑफ x आ जाएगा 5 × x + 5 की पावर 4। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 आता है, 5 का डेरिवेटिव 5 कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 0 ये आ गया। तो इसका मतलब 5 × x + 5 की होल पावर 4 आ गया f डैश ऑफ x। सेकेंड डेरिवेटिव के लिए बच्चों क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, d/dx 5 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर ले जाएं, ठीक होगा। ये हो जाएगा f डबल डैश ऑफ x। यहाँ क्या होगा, पावर रूल, पावर पहले पावर में से एक माइनस और डेरिवेटिव ऑफ इनर वैल्यू। इनर वैल्यू क्या हमारे पास, x + 5, पावर पे याद रख के 5 4 = 20 हो जाएगा, x + 5 की होल पावर 3 हो गया, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 हो गया और 5 का डेरिवेटिव 0। तो हमारे पास जो f डबल डैश ऑफ x आ गया 20 × x + 5 की होल पावर 3। सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर आ गया 20 × x + 5 की होल पावर 3। अब हमने जो पॉइंट्स निकालने हैं, पुट f डैश ऑफ x = 0 किस लिए, फॉर कनकेव अप एंड डाउन, फॉर कनकेव अप एंड अप इधर आ जाएगा एंड डाउन। इसको चेक करने के लिए हमने इसको = 0 पुट कर दिया। तो क्या होगा फिर हमारे पास 20 × x + 5 की पावर 3 = 0। इसका मतलब x + 5 की होल पावर 3 = 0 डिवाइडेड बाई 20। तो x + 5 की होल पावर 3 = 0 आ गया। क्यूब रूट ले लेंगे दोनों तरफ ताकि कटिंग हो जाए, ठीक हो गया। तो मुख्तसर कटिंग हो गए, x + 5 = 0, x = -5 आ गया, ठीक हो गया। सो इंटरवल्स और इंटरवल क्या क्या हो सकता है जी, क्योंकि मैंने आपको बच्चों बताया ना कि रियल लाइन का इंटरवल होता है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। क्या होता है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो आपने ये रफ फ़र्क है, आपने इसके लिहाज से एडजस्टमेंट करनी है। सबसे छोटी वैल्यू -इन्फिनिटी, फिर क्या आ जाएगा -5, फिर कामा -5 आ जाएगा दोबारा और अब टू इन्फिनिटी, यानी इनके दरमियान एडजस्टमेंट करनी है। फिर आपने क्या करना है, ये जो इंटरवल्स आए हमारे पास इस पे चेक करना है कनकेव अप और डाउन आ रहा है कि नहीं। अब लिखेंगे इंटरवल -इन्फिनिटी से -5, ठीक हो गया। अब
माइनस इन्फिनिटी से -5 का मतलब है कि -5 से आप इस साइड पे जा रहे हैं, लेफ़्ट साइड पे माइनस इन्फिनिटी की तरफ, यानी -6 -7 -8 -9 पुट कर सकते हैं। तो हम क्या पुट करते हैं जी, पुट x इक्वल टू -6 इन 1 कौन सा था बच्चों, जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आए हैं वहाँ, वो हमारे पास इक्वेशन 1 है। तो आप क्या करेंगे, पुट करें जी, चेक करते जी, f' 20x, x की जगह 6 आ जाएगा, +5 की होल पावर 3, ये पुट कर दिए। 20 -1 की पावर 3 -1 की पावर -1 -20 आ गया, लेस देन 0। सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ गया। अगर -6 के लिए लेस देन 0 है तो -6 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ जितने भी पॉइंट्स हैं, -7 -8 -9 जितने भी आप लेंगे उस पे ये हमारे पास कनकेव डाउन ही होगा। सो f इज़ कनकेव डाउन एट इंटरवल -इन्फिनिटी से -5। अब हम दूसरा चेक करते हैं, इंटरवल एडिंग लिखेंगे, इंटरवल -5 से इन्फिनिटी, ठीक हो गया। अब इसका मतलब है -5 शामिल नहीं है, इन्फिनिटी शामिल नहीं है, लेकिन इसके दरमियान सारे नंबर शामिल हैं। तो -5 से अगला नंबर -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, यानी इस तरह की वैल्यू है। तो मैं क्या पुट कर देता हूँ, 0, ताकि ज़रा आसान हो जाए सवाल। वैसे आप जो मर्ज़ी पुट कर लें। f' ऑफ x इक्वल टू 20, x की जगह 0 +5 की होल पावर 3, ये आ गया। 25 का क्यूब 125, 125 को करेंगे तकरीबन मेरे ख्याल से 2500 आ जाएगी, विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब f' ऑफ x ग्रेटर देन 0 आ गया। सो f इज़ कनकेव अपवर्ड, फंक्शन इज़ कनकेव अपवर्ड एट इंटरवल क्या है, -5 से इन्फिनिटी। यहाँ पे हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड का 4 पार्ट है, f ऑफ x इक्वल टू x इंटू x -4 की होल पावर 3। ये बच्चों अच्छा सवाल है, इसमें काफ़ी कुछ सीखने को है हमारे पास। तो पहले तो हम दो डेरिवेटिव निकाल लें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, f ऑफ x डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x इंटू x -4 की होल पावर 3, ये f' ऑफ x आ जाएगा। यहाँ बच्चों दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डेरिवेटिव के हिसाब से प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक हो गया। फिर क्या होगा हमारे पास, x इसी तरह यहाँ पावर रूल लग जाएगा, क्योंकि होल पावर है x -4 की पावर, पहले पावर में से एक माइनस, और मैंने आपको बताया हुआ है जब होल पावर हो तो डेरिवेटिव ऑफ इट्स इनर वैल्यू लाजमी लेना है, पावर पे याद रखें, यानी x -4। फिर x -4 की होल पावर 3, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 3x, x -4 की होल पावर 2, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 4 का डेरिवेटिव 0, प्लस x -4 की होल पावर 3। तो ये आ जाएगा 3x इंटू x -4 की होल पावर 2 प्लस x -4 की होल पावर 3। ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों पहला डेरिवेटिव, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास कनकेव अप और डाउन वर्ड चेक करने के लिए दो डेरिवेटिव का होना ज़रूरी है, तो आप क्या लिख देंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d बाई डी एक्स f' ऑफ x d बाई डी एक्स। अब यहाँ 3x इंटू x -4 की होल पावर 2, d बाई डी एक्स डेरिवेटिव अलग-अलग हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ फिर बच्चों ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। 3x पहला फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, प्रॉपर लिखें इस तरह ताकि आपको समझ आए। ये हमारे पास होल पावर है, x -4 दो टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, इनकी होल पावर 3 है, तो क्या होगा, पावर पहले पावर में से एक माइनस, यानी पावर रूल, और डेरिवेटिव ऑफ इनर क्या होती है बच्चों, पावर पे याद रखें, x -4। ये हो जाएगा 3x, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे पावर पहले पावर में से एक माइनस, और डेरिवेटिव ऑफ इनर वैल्यू विच इज़ x -4, ये वाली वैल्यू ये आ गई, प्लस x -4 का होल स्क्वायर 3 इंटू 1, 3 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा थर्ड पॉइंट से, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा, 3 इंटू x -4 की पावर 2, और x का डेरिवेटिव 1 और 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 3 2 6x, x -4, x का डेरिवेटिव 1, 4 का डेरिवेटिव 0, प्लस
3 इंटू एक्स माइनस 4 की होल पावर 2 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4 की होल पावर 2। ये आ गया हमारे पास। ये आ जाएगा 6x इंटू एक्स माइनस 4, ये 3 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्केयर, 3 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्केयर, ये ऐड हो गया 6 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्केयर हो जाएगा, ऐड हो गया सिंपल। फिर हम क्या करेंगे, आप 6 कॉमन ले लें, 6 इंटू एक्स माइनस 4, तो पीछे क्या बचेगा हमारे पास x प्लस एक्स माइनस 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू एक्स माइनस 4, 2x माइनस 4, x प्लस एक्स 2x हो गया था। अब क्या करें जी, हमारे पास ये आ गया जी f डबल डैश ऑफ x। मज़ीद करना चाहते हैं तो यहाँ से 2 कॉमन ले लें, ये x माइनस 2 आ जाएगा। तो f डबल डैश ऑफ x का आंसर आ गया 6 2 ज़ा 12 x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2। ये सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आ गया है। अब हम इससे पॉइंट्स निकालते हैं। ये सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, पुट f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू 0, इसका मतलब 12 इंटू एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 और 12 नीचे आके डिवाइड हो गया। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2, इसका मतलब x इक्वल टू 4 आ गया। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई हैं वो 2,4 आ गई। अब इंटरवल क्या लेते हैं हम, रियल लाइन का हमने ये लेट किया हुआ था, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है। तो अब इंटरवल्स यहाँ समझे, इंटरवल्स और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी, मिनिमम नंबर 2, फिर कामा, फिर 2 से 4, फिर कामा, फिर 4 से इन्फिनिटी, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान 2 और 4 आ रहे हैं। तो इंटरवल्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, फिर 2 से 4 तक दूसरा, फिर 4 से इन्फिनिटी तक। यानी इस दफ़ा हम 3 इंटरवल्स पर चेक करेंगे, कनकेव अप एंड डाउन। तो इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 2 लेते हैं पहले। अब सेकंड डेरिवेटिव जो हमारे पास आया है इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया बच्चों। अब पहले इंटरवल 2 से माइनस इन्फिनिटी तक नंबर लेना, यानी 2 नहीं लेना, 2 से नीचे कौन सा होगा 1 0, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे जाना, लेफ़्ट साइड पे माइनस है। तो मैं आसानी करने के लिए पुट x इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ ताकि मेरा इजीली पुट हो जाए। f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू 12 इंटू 0 माइनस 4 0 माइनस 2, क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता 0 है 1 2, क्योंकि ग्राफ सेम आंसर आएगा। अगर 0 के लिए वो आंसर है तो बाकी नंबर्स के लिए भी वही है। ये 12 इंटू माइनस 4 इंटू माइनस 2 और 4 2 ज़ा 8 और 12 8 ज़ा 96 आ जाएगा। तो 96 आ जाएगा, तो ये तो ग्रेटर दैन 0 आ गया। तो f डबल डैश ऑफ x ग्रेटर दैन 0 हो गया। सो f इज़ कनकेव अपवर्ड। पहला क्या आ गया जी, कनकेव अपवर्ड। ठीक हो गया। अब हम चेक करते हैं जी दूसरा इंटरवल, ये हो गया था पहला। दूसरा है हमारे पास 2 से 4, इंटरवल 2 से 4, इसके दरमियान कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए। पुट x इक्वल टू 3 आ रहा है इन 1, तो f डबल डैश ऑफ x की जगह 3 माइनस 4 3 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 12 इंटू माइनस 1 प्लस 1, ये आ जाएगा माइनस 12 f डबल डैश ऑफ x, जो हमारे पास लेस देन 0 है। सो f इज़ कनकेव डाउन एट 2,4 इंटरवल पे। इस इंटरवल पे कनकेव डाउन हो गया। अब रह गया तीसरा 4 से इन्फिनिटी, 4 से, अब इसका मतलब 4 से बड़ा नंबर आप कुछ भी ले सकते। इस तरह 2 और 4 के दरमियान आप 2.1 2.2 ले सकते थे 3.99 तक। इस तरह 4 नहीं लेना, 4 से अपवर्ड 5 6 7 8। मैं क्या पुट कर देता हूँ, पुट x इक्वल टू 6 पुट करेंगे तो f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू 12 इंटू 6 माइनस 4 6 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4, ये फिर हमारे पास 96 आ जाएगा ग्रेटर दैन 0, यानी f डबल डैश ऑफ x ग्रेटर दैन 0 आ गया। सो f इज़ कनकेव अप एट इंटरवल 4 से इन्फिनिटी। यानी यहाँ हमारे पास 3 इंटरवल्स थे, पहले पे कनकेव अप आया है, दूसरे पे कनकेव डाउन आया है, तीसरे पे कनकेव अप।
इसमें सिर्फ ये चीज़ याद रखें कि इंटरवल्स बनाने का स्टाइल समझ आ जाए आपको बच्चों, मैंने अब सिखा दिया कैसे बनाते हैं। फिर इनके दरमियान जो मर्ज़ी वैल्यू आप पुट कर लें आपके पास आंसर वही आएगा, यानी कनकेव अप है तो हर नंबर के लिए कनकेव अप ही आएगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। अब बच्चों तरीक़ाकार तो उम्मीद है कि 4 पार्ट से आपको समझ आ गया होगा, पर डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लें। जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव ऑफ 2x का, ये f डैश ऑफ x हो जाएगा। यहाँ पावर पहले पावर में से एक माइनस पावर u लग जाएगा, 2 इसी तरह आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो 1/2 x की पावर -1/2 प्लस 2 आ जाएगा f डैश ऑफ x। फिर सेकंड डेरिवेटिव लगाएंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, f डबल डैश ऑफ x हो जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा और -1/2 पे डेरिवेटिव और 2 पे अलग डेरिवेटिव, कांस्टेंट बाहर तो बाहर आ गया। ये -1/2 पहले आ जाएगा, पावर पहले पावर में से एक माइनस और 2 का डेरिवेटिव 0, 2 2 ज़ा 4, एलसीएम लेके -3/2 आ जाएगा f डबल डैश ऑफ x। अब क्या करेंगे, पुट f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू 0, क्योंकि ये बेसिकली बन गया हमारे पास, नीचे पावर आगे +3/2 हो जाएगी, तो x की पावर 3/2। अब इसको सामने भेजें तो हम क्या करते हैं, तो हमारे पास 0 हो जाता है, क्योंकि इसकी जो डोमेन है हमारे पास, जो डोमेन बन रही है वो x ग्रेटर देन 0 बन रही है, डोमेन x ग्रेटर देन 0। सो पुट जो x की पावर 3/2 है ना, इसको हम इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये हमने पीछे भी 2 पार्ट्स में किया था, जब इस तरह अनडिफाइन हो रहा हो तो जो हमारा x वाला फंक्शन है उसको हम डायरेक्ट इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते। सो इंटरवल क्या आ जाएगा जी, -∞ से 0 और 0 से +∞, यानी क्योंकि रियल नंबर में बता चुका हूँ, हर पार्ट में मैंने आपको बताया कि -∞ से +∞ के दरमियान लेना होता है। तो आप पहला इंटरवल ले लें जी, पहला इंटरवल क्या है जी, -∞ से 0। अब 0 से कोई भी नंबर ले लें उस साइड पे, मिसाल के तौर पे मैं पुट करता हूँ जी 1, क्योंकि 0 से, अब बच्चों ये एक चीज़ तो हमने मिस कर दी कि हमारे पास जो x नीचे आ रहा था उस पर तो वो अनडिफाइन था, x की वैल्यू पे, x इक्वल टू 0 पे ये अनडिफाइन है, तो दूसरा 0 हम नहीं ले सकते। लेकिन जब हम ये वाला इंटरवल लेंगे ना 0 से पीछे, यानी -0.99, -0.98 या -5, -3, तो ये तो अंडर रूट की शक्ल में है। जो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है, चेक करें, ये अंडर रूट की शक्ल में x की पावर 3 का होल स्क्वायर रूट है, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। -∞ to 0 नॉट पॉसिबल, इसका लिख देंगे नॉट पॉसिबल, ये वाला नहीं हो सकता। क्यों नहीं बच्चों हो सकता, 0 से इस साइड पे हमारे पास लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर की तरफ हमने जाना है -∞, और जो सेकंड डेरिवेटिव है वो हमारे पास स्क्वायर रूट की शक्ल में लिखा हुआ है, तो वो नेगेटिव जब पुट करेंगे तो वो कम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा, तो ये तो नॉट पॉसिबल हो गया। ओनली पॉसिबिलिटी कौन सी रह गई है, वो है हमारे पास इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, ये आ गया। तो 0 से इन्फिनिटी आप बच्चों कोई भी पॉइंट पुट कर लें, पुट x इक्वल टू 1 in 1, तो चेक करें जी, डबल डैश ऑफ x में पुट करें जी -1/4, 1 की पावर 3/2, ये लेस देन 0 आ जाएगा। क्या लिख देंगे, f इज़ कनकेव डाउन एट इंटरवल -0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी पे f हमारे पास कनकेव डाउन है। तो यहाँ हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि ये वाला इंटरवल हम नहीं ले सकते, ये मैंने साल लिख दिए, नहीं ये लिखेंगे। -∞ 0 नॉट पॉसिबल, और ओनली इंटरवल जो बचेगा वो 0 से इन्फिनिटी। ये चले मैंने रीज़न भी लिख दिया आपके लिए, नॉट पॉसिबल बिकॉज इट गिव कम्प्लेक्स नंबर। अब है हमारे पास इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 6। फिर उसी तरह आप क्या करेंगे बच्चों, 2 डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो f डैश ऑफ x हो जाएगा, और d/dx x + 9 x ऊपर आके -1 पावर हो जाएगी, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास पावर रूल, पावर पहले पावर में से एक माइनस, तो 1 - 9 x की पावर -2 आ गया f डैश ऑफ x। फिर क्या करेंगे, हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि 2 डेरिवेटिव चाहिए होते हैं, तो d/dx f डैश ऑफ x
डी बाई डी एक्स 1 का डेरिवेटिव, डी बी बाई डी एक्स -9 और 9 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गई, -2 पावर सॉरी, ये एफ डबल डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, पावर पहले पावर में से एक माइनस, 9 2 ज़ा 18, एक्स की पावर -3, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स आ जाएगा 18 ओवर एक्स की पावर 3, 18 ओवर एक्स की पावर 3 हमारे पास आ गया बच्चों सेकेंड डेरिवेटिव। तो अब हमारे पास इसकी डोमेन क्या बनेगी, उसी तरह आप चेक करें, इसकी डोमेन में मतलब हमारे पास ज़ीरो नहीं आ सकता क्योंकि उस पर ये अनडिफाइन हो रहा है। तो फिर हम जब पुट करते हैं ना, पुट एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0, 18 ओवर एक्स क्यूब इक्वल टू 0, फिर हम यूँ करते हैं ना, फिर हम अगेन पुट कर देते हैं कि नहीं जी पुट एक्स इक्वल टू क्यूब इक्वल टू 0, जिसका मतलब एक्स इक्वल टू 0 आएगा। सो जो डोमेन इसकी बन सकती है ना हमारे पास, डोमेन या डोमेन कह लें या जो इसके इंटरवल्स बन सकते हैं हमारे पास, वो क्या बन सकते हैं, -इन्फिनिटी से 0, 0 से इन्फिनिटी, यानी स्टाइल वही है, सिर्फ इस 0 पे अनडिफाइन हो रहा था तो -इन्फिनिटी 0। फिर आपको पता हो ये शायद थर्ड पार्ट इस तरह हम कर रहे हैं कि अगर एक्स क्यूब नीचे आ जाए मल्टीप्लाई होकर 0 हो रहा हो तो हम इसको डायरेक्ट इक्वल टू 0 पुट करते हैं और एक्स का आंसर हमारे पास क्यूब रूट लेके 0 आ जाए। फिर उसी तरह आप इंटरवल पुट करेंगे, पहले पे क्या आंसर आता है जी, इंटरवल -इन्फिनिटी से 0। अब 0 और -इन्फिनिटी के दरमियान कोई भी नंबर पुट कर दें, मिसाल के तौर पे मैं पुट करता हूँ जी, पुट x इक्वल टू -1 इन 1 में जो सेकंड डेरिवेटिव आया ये, तो f डबल डैश 1 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 18 ओवर -1 की पावर 3, 18 ओवर -1 -18 लेस देन 0। सो f क्या हो जाएगा, इस कनकेव डाउन, ठीक हो गया। इसी तरह जो दूसरा इंटरवल है हमारे पास, इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, उसमें आप पुट कर दें 1, पुट x इक्वल टू 1, तो क्या होगा, f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू 18 ओवर 1 का क्यूब, ये 18 आ जाएगा ग्रेटर देन 0। सो f इज़ कनकेव अप एट किस इंटरवल पे जी, 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ किस पे था जी, -इन्फिनिटी से 0। ये हमने बहुत किए हैं क्वेश्चंस, ये इन्फिनिटी है बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले हम, ये है हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से क्या मुराद है हमारे पास, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारे पास ग्राफ पे वो पॉइंट होता है जहाँ पे कनकेविटी चेंज होती है, मतलब अपवर्ड से डाउनवर्ड आती है या डाउनवर्ड से अपवर्ड जाती है या रिवर्स होता है हमारे पास। यानी ग्राफ जहाँ अपवर्ड से डाउनवर्ड हो रहा है या डाउनवर्ड से अपवर्ड हो रहा है वो हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। मुख्तसर बच्चों अगर आपने चेक करना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने हैं तो उसके लिए मैंने आपको पॉइंट लिख दिए हैं। सबसे पहले आप सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी पहला डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे और जो x की वैल्यू आएंगी वो हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगी। तो यूज़ सेकंड डेरिवेटिव टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने हमने, तो सबसे पहले तो 2 डेरिवेटिव हम निकालते हैं। सेकंड 2 डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, सबसे पहला डेरिवेटिव लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x f of x d by dx x4 minus x cube plus 2x square plus x minus 1, ये आ जाएगा f डैश ऑफ x, x4 क्या हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 2x स्क्वायर 4x हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया पावर रूल्स लगा के। फिर क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश ऑफ x d बाई डी एक्स 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये आ गया। ये तो हो जाएगा हमारे पास f डबल डैश ऑफ x, ये क्या आ जाएगा 4, इसी तरह x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 3 इसी तरह x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4 इसी तरह और x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये बच्चों हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया, इसको इक्वल टू 0 पुट करें और यहाँ से हम x की वैल्यूज़ निकालते हैं। सेकंड डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट किया, यहाँ से 2 हमने कॉमन ले लिया, तो 2 6 ज़ा 12, 6x स्क्वायर 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 नीचे आके डिवाइड हो गया। ये बच्चों हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसमें a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू 2 है हमारे पास।
यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac इन रूट बाई 2a। ए बी सी की वैल्यू पुट करें, हल शल करेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे x इक्वल टू 3 प्लस माइनस माइनस 39 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 12। अंडर रूट में माइनस आ जाए तो अगर माइनस ख़त्म करेंगे तो बाहर आयोटा आ जाएगा। अब ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, हिंस नो रियल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पे हमारे पास कोई रियल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मौजूद नहीं है। सेकंड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट, एफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 5/3 प्लस 4x। क्या करें जी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दो डेरिवेटिव पहले सीधे सीधे निकालें। ये तो एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, यहाँ पे पावर रूल, पावर पहले पावर में से एक माइनस और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा 5/3, एलसीएम ले लें 2/3 आ जाएगा प्लस 4, ये आ गया एफ डैश ऑफ एक्स। फिर क्या करेंगे बच्चों, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एफ डैश ऑफ एक्स। डी बाई डी एक्स डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यूँ भी कर लें, क्योंकि डेरिवेटिव ऑलमोस्ट सब कुछ आपने सीख लिया है। फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव 5/3, इसी तरह पावर पहले पावर में से एक माइनस पावर रूल आ गया और 4 का डेरिवेटिव 0 आ गया। 5 2 10, 3 3 9, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास -1/3 आ जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स 10/9, ये नीचे आगे प्लस 1/3 हो जाएगा। तो हमारे पास 10/9 है, एक्स की पावर 1/3 आ गया। अब आपको पता है एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सेम आंसर आएगा, हिंस नो रियल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्यों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि एक्स पे हमारे पास फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि हमारे पास रियल पॉइंट नहीं आ सकता। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट थर्ड। क्वेश्चन 4 का पार्ट थर्ड है, एफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है तो दो डेरिवेटिव ले लें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स। ये एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, कॉज एक्स। फिर क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी बाई डी एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स कॉज ऑफ एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव को मतलब डी बाई डी एक्स। ये एफ डबल डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए क्या करेंगे, पुट एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, साइन एक्स इक्वल टू 0 बाई -1, साइन एक्स इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि -1 नीचे आके डिवाइड होकर 0 हो गया। तो एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 0। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी ये हम जर्नल निकालेंगे। साइन इनवर्स 0 क्या होता है हमारे पास, n पाई, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर साइड में से n की जो भी वैल्यू पुट करते जाएंगे हमारे पास आंसर यही आएगा। विच इज़ रिक्वायर्ड पॉइंट, हम क्या लिखेंगे, विच इज़ द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, विच इज़ द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये लिख दो। क्वेश्चन 4 का 4 पार्ट है, एफ एफ एक्स इक्वल टू कॉज एक्स। तो पहले तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक डेरिवेटिव लें, क्योंकि हमने दो डेरिवेटिव निकालने हैं, फिर इक्वल टू 0 पुट करना है। तो ये एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश का डेरिवेटिव लेंगे तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, और माइनस बाहर आ गया था साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स। तो पुट एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0, इट मीन्स माइनस कॉज एक्स इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज कॉज एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू कॉज 0, कॉज इनवर्स 0। तो कॉज इनवर्स 0 का जो हमारे पास जनरल फॉर्म बनती है वो बनती है 2n+1 पाई बाई 2 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। यानी कॉज इनवर्स 0 वैसे तो आप करेंगे आपके पास आ जाएगा, क्या कहते हैं कैलकुलेटर से 90 आ जाएगा,
लेकिन आप जनरल फॉर्म लिखेंगे तो जनरल फॉर्म हमारे पास क्या बनती है 2n+1/π/2 n बिलोंग टू इंटीजर। इन यानी की जगह 0 पुट करेंगे तो ये π/2 आ जाएगा, cos 90 0 होता है। फिर यानी की जगह 1 पुट करेंगे 3π/2 cos 270 भी 0 होता है। तो ये हमने जनरल फॉर्म निकाल ली। लेकिन हमारे पास अब अगर हम मज़ीद हल करना चाहते हैं तो 2n π/2 मल्टीप्लाई कर दें और π/2, तो ये 2 काट के n π+π/2 आ जाएगा और n बिलोंग टू इंटीजर सेट। ये हमारे पास आ जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, विच इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसमें समझने वाली बात बच्चों यही है कि cos इनवर्स 0 ये फॉर्म कैसे बनती है, ये आपने याद रख लेनी है कि जनरल फॉर्म हमारे पास cos इनवर्स 0 की ही होती है। अब है हमारे पास क्वेश्चन 4 का 5 पार्ट f(x) = x - sin x। वैसे ही आप डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x d/dx f(x), तो x पे भी डेरिवेटिव आ जाएगा और sin x पे भी, ये f' हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 sin x का cos x। फिर क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट, तो ये f" हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 cos x का माइनस sin x, माइनस माइनस प्लस sin x हो जाएगा। पुट f" इक्वल टू 0 विच मीन्स sin x इक्वल टू 0, डबल डैश डेरिवेटिव sin x आया, x इक्वल टू साइन इनवर्स 0। अब कैलकुलेटर पे साइन इनवर्स 0 करेंगे ना, आपके पास जनरल फॉर्म आ जाएगी, यानी 0 पे भी ये देता है, पाई पे भी, 2π पे भी, 3π पे भी, अप टू सो ऑन। तो आप क्या कर देंगे, इसको जनरल n π कर देंगे और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, n बिलोंग टू इंटीजर। प्लस वाली वैल्यू पे भी यही देता है और माइनस वाली पे भी यही देता है। तो ये यूँ हम जनरलाइज करके लिखते हैं। अब है क्वेश्चन 4 का 6 पार्ट f(x) = tan x। दो डेरिवेटिव निकालें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये f' हो जाएगा, tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x। फिर क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास d/dx f'(x) d/dx सीकेंड स्क्वायर x, सीकेंड स्क्वायर x। ये तो हो गया f'(x). अब आपने सोचना है क्या सीकेंड स्क्वायर x का डेरिवेटिव आपने पढ़ा है, तो आप कहेंगे नहीं हमने सीकेंड x का पढ़ा है, तो हम इसको क्या कर देंगे होल पावर आ गई, तो पावर पहले, पावर में से एक माइनस और डेरिवेटिव ऑफ इनर वैल्यू विच इज़ सीकेंड x, तो ये आ जाएगा 2 सीकेंड x का सीकेंड x tan x आ जाएगा। तो बेसिकली ये हो जाएगा 2 सीकेंड स्क्वायर x, क्योंकि सीकेंड x मल्टीप्लाई होकर सीकेंड स्क्वायर x हो जाएगा tan x। ये आ गया f'(x). फिर क्या कर दें, पुट f'(x) इक्वल टू 0, जिसका मतलब है हमारे पास 2 सीकेंड स्क्वायर x इक्वल टू 0 tan x इक्वल टू 0। अब क्या होगा हमारे पास, सीकेंड स्क्वायर x tan x इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा tan x बाई cos स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो tan x इक्वल टू 0 आ जाएगा और cos स्क्वायर x नॉट इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 हमारे पास नहीं हो सकता। तो फिर हम क्या करेंगे, tan x क्या होता है हमारे पास साइन बाई cos। अच्छा मैंने बच्चों दोबारा लिखा, tan x इक्वल टू 0, cos स्क्वायर x इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, ये तो खाता ख़त्म हो गया। tan x की जगह क्या लिख देंगे, साइन x बाई cos x इक्वल टू 0। फिर उसी तरह हमारे पास साइन x इक्वल टू 0 और cos x नीचे है, ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। तो x क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 0। तो जनरल फॉर्म साइन इनवर्स 0 क्या होती है, n π और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गए। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।